हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर एंड 3 लेवल आर्किटेक्चर। सो नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग 3 लेवल डीबीएमएस आर्किटेक्चर को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट। 3 लेवल डीबीएमएस आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे पहला होता है हमारा व्यू लेवल, जिसे हम एक्सटर्नल लेवल भी बोलते हैं। देन हमारा आता है कंसेप्चुअल लेवल, देन हमारा आता है इंटरनल लेवल। हम लोग कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं और इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। इंटरनल लेवल में हम लोग स्टोर करते हैं अपना डेटा। बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस में डेटा एक्चुअली में स्टोर किस तरह से हो रहा है। और कंसेप्चुअल लेवल में हम लोग ये देखते हैं कि हम कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, व्हाट डेटा इज स्टोर इन डेटाबेस, किस टाइप का डेटा एक्चुअली हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और व्यू लेवल पे हम लोग यूजर इंटरेक्शंस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। वहां पर ना तो हम ये देखते हैं क्या डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां जस्ट यूजर इंटरेक्शन हो रहा है। यूजर रिक्वेस्ट भेजता है और उसे रिजल्ट में डेटा मिल जाता है। जस्ट ये होता है व्यू लेवल में हमारे। और हम लोग जैसे फिजिकल लेवल है, फिजिकल लेवल में एग्जाम्पल होता है जैसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, वो हमें कस्टमर के टेबल में डालनी है। तो यहाँ पर हमारी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी आपके डेटा को स्टोर करेगी एज अ ब्लॉक्स की फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करेंगे हम मेमोरी के अंदर। तो वो आपका आता है फिजिकल लेवल में, कैसे हमारा डेटा एक्चुअली में स्टोर हो रहा है, हमारा डेटा ब्लॉक्स फॉर्म में स्टोर हो रहा है। देन हम आते हैं कंसेप्चुअल में। यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर हो रहा है। जैसे कि आपने कस्टमर टेबल बनाई, आपने उसमें डिफरेंट फील्ड्स बनाई, कस्टमर नेम बनाया, कस्टमर फोन नंबर बनाया, एंड देन कस्टमर एड्रेस बनाया। तो ये सारी फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स हम लोग कंसेप्चुअल लेवल पे इसका वर्क होता है। और यहाँ पर हम रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं एक दूसरे के, कि कस्टमर का कि हमारा जो फील्ड्स है और एट्रीब्यूट्स है उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। और यहाँ पर बेसिकली प्रोग्रामर्स वर्क करते हैं। एंड देन हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले पे, टॉप लेवल पे, दैट इज एक्सटर्नल लेवल। यहाँ पे बेसिकली यूजर इंटरेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम फोन में अपने कोई ऐप खोलते हैं और वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं वहां पर स्क्रीन को, उस ऐप को ओपन करने के बाद, तो वो हमारा यूजर इंटरेक्शन होता है उस ऐप के साथ। तो इसका मतलब जो जीयूआई के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं व्यू लेवल। यानी कि उस लेवल पे हम जो काम करते हैं उसे बोलते हैं व्यू लेवल। ये था हमारा 3 लेवल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे कंसेप्चुअल लेवल जो होता है इसमें हम बेसिकली स्कीमा ऑफ डेटा बताते हैं, डिजाइन ऑफ डेटाबेस बताते हैं कि हमारा डेटाबेस का डिजाइन कैसा है या फिर हम उसमें क्या डेटा स्टोर करने हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसे ही इलैबोरेट करेंगे कि हम जो है अपना डेटाबेस स्कीमा एक्चुअली हमारा होता क्या है। सो डीबीएमएस स्कीमा इज अ डिजाइन ऑफ डेटाबेस। यानी कि डीबीएमएस स्कीमा में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, हमारा डेटाबेस का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है। और हमारे जो स्कीमाज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड देन व्यू स्कीमा। फिजिकल स्कीमा में क्या होता है हम लोग डिस्क्राइब करते हैं जस्ट लाइक अ 3 लेवल आर्किटेक्चर। ये एज इट इज सेम होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर के लिए की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल, हाउ डेटा स्टोर इन ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज डिस्क्राइब एट दिस लेवल। यहाँ पर हम बताते हैं कि हमारे जो डेटाबेस है उसका डिजाइनिंग क्या है और वो किस तरह से डेटा के अंदर वो किस तरह से आपका मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। उसके बाद आते हैं हम अपने फिजिकल स्कीमा, उसके बाद आते हैं हम अपने लॉजिकल स्कीमा पे। लॉजिकल स्कीमा हमारा वर्क करता है लॉजिकल लेवल पे। बेसिकली जो स्कीमाज हैं वो हमारे आते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर। स्कीमाज के अंदर भी 3 अलग अलग स्कीमाज होते हैं। फिजिकल स्कीमा वर्क करता है फिजिकल लेवल पे, लॉजिकल स्कीमा वर्क करता है लॉजिकल लेवल पे, एंड देन व्यू स्कीमा वर्क करता है आपका व्यू लेवल पे। तो हमारा जो लॉजिकल स्कीमा है उसमें बेसिकली प्रोग्रामर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब लोग वर्क करते हैं। और यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं अपना डेटा, यानी कि हम लोग क्या डेटा स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ बेसिकली हम डेटा स्ट्रक्चर बताते हैं।
और व्यू स्कीमा इन हैंड वही है कि एंड यूजर इंटरेक्शन, बेसिकली यूजर वहां पर इंटरेक्ट किस तरह कर रहा है, ना उसे ये मतलब है कि क्या डेटा स्टोर हो रहा है, ना यूजर को ये मतलब है कौन सा डेटा और कैसे स्टोर हो रहा है, बस उसे वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे को ये चाहिए डेटाबेस से, और डेटाबेस उसे रिजल्ट बैक करता है। दैट्स इट। इसका एग्जाम्पल जस्ट लाइक हमारे पास ये एक स्कीमा है जिसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाया सब्जेक्ट, स्टूडेंट एंड सेक्शन का। इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इनमें एक्चुअली में डेटा है क्या। तो इसलिए ये स्कीमा है। स्कीमा ओनली इज अ स्ट्रक्चर व्यू। वहां पर हम लोग सिर्फ डिजाइनिंग बताते हैं कि एक्चुअली में हमारा डेटाबेस किस तरह का है, बाकी हम इसका ना डेटा बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो ये हमारा टोटल हो गया स्कीमा। ये एक स्कीमा का एक फॉर्मेट है। देन हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस इंस्टेंस पर। डेटाबेस इंस्टेंस में हम लोग बताते हैं कि एक्चुअली में हमारा डेटा किस तरह से स्टोर होता है डेटाबेस पे और पर्टिकुलर मोमेंट पे। मतलब जैसे हमने कोई पर्टिकुलर मोमेंट है, जैसे इस टाइम पे जो भी काम हो रहा है हमने उसे भी कैप्चर कर लिया, आने वाले 5 मिनट बाद जो काम होगा हमने उसे भी कैप्चर कर लिया, तो वो इंस्टेंसेस में हो जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल स्टूडेंट रिकॉर्ड। सपोज हमारे पास हमने 50 स्टूडेंट्स का डेटा ले रखा है, हमारे पास है जो अभी तक हमारी क्लास में है, वो 50 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास उनका डेटा है। तो बट अब थोड़ी दिन बाद हमारे पास और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो हमने फिर उनका भी डेटा वहां पर अपने रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया है। तो जो पहले था वो भी एक इंस्टेंस बन गया। जो हमारे पास 3 दिन पहले था रिकॉर्ड 50 स्टूडेंट का, वो एक इंस्टेंस बन गया। अब 3 दिन बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा 20 स्टूडेंट्स आए हैं, यानी कि 70 स्टूडेंट्स हो गए टोटल, तो उसका भी एक हमारे पास रिकॉर्ड बन गया, वो भी हमारा एक इंस्टेंस हो गया। इंस्टेंसेस डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में, उसे हम डेटाबेस इंस्टेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू गाइस।